एक कवि सम्मेलन में मैं गया, क्या जबरदस्त था वहाँ का ठाठ। एक कवि सम्मेलन में मैं गया, क्या जबरदस्त था वहाँ का ठाठ। सुनाने पहुँचे थे कविताएं, कवि शायद 150-60 है। एक कवि सम्मेलन में मैं गया, क्या जबरदस्त था वहाँ का ठाठ। सुनाने पहुँचे थे कविताएं, कवि शायद 150-60। पढ़ने वाले धीरे धीरे निकलते रहे, कर करके अपना काव्य पाठ। पढ़ने वाले धीरे धीरे निकलते रहे, कर करके अपना काव्य पाठ। जब मेरी बारी आई तो सुनने वाले बचे थे कुल बस 7 या 8। पढ़ने वाले धीरे धीरे निकलते रहे, कर करके अपना काव्य पाठ। जब मेरी बारी आई तो सुनने वाले बचे थे कुल बस 7 या 8। मैंने सोचा अब क्या सुनाऊं, कौन सुनेगा अब मेरी बात। मैंने सोचा अब क्या सुनाऊं, कौन सुनेगा मेरी बात। दिमाग में तो थी एक जबरदस्त कविता, पर खाली हो चुके थे दिल के जज्बात। मैंने सोचा अब क्या सुनाऊं, कौन सुनेगा मेरी बात। दिमाग में तो थी एक जबरदस्त कविता, पर खाली हो चुके थे दिल में जज्बात। फिर भी मैंने माइक संभाला, चारों तरफ दिखने लगा उजाला। फिर भी मैंने माइक संभाला, चारों तरफ दिखने लगा उजाला। अध्यक्ष महोदय से क्या लेता इजाजत, अध्यक्ष महोदय भी थे नादान। अध्यक्ष महोदय से क्या लेता इजाजत, अध्यक्ष महोदय भी थे नादारद। और टूटा मेरा टूटा हुआ मन, बस माँ शारदे को किया नमन। मेरी कविता की शुरुआत में ही खींचा सबका एक साथ ध्यान। 8 में से 5 लोग बोले, आप तो हैं कविवर महान। मेरी कविता की शुरुआत में ही खींचा सबका एक साथ ध्यान। 8 में से 5 लोग बोले, आप तो हैं कविवर महान। बाकी 3 भी धीरे धीरे जुड़ गए, मेरे संग संग करने लगे तरन्नुम में गान। लगा जैसे पतझड़ में आ गई हो सारे के सारे मधुबन में जान। मैंने अपनी बातों में जोड़ा हास्य व्यंग और थोड़ा सामाजिक ज्ञान। मैंने अपनी बातों में जोड़ा हास्य व्यंग और थोड़ा सामाजिक ज्ञान। हर पंक्ति में जगा दिए सुनने वालों के सभी अरमान। खाली कुर्सियां भी मानो सुन रही थी मेरे अल्फाज। खाली कुर्सियां भी मानो सुन रही थी मेरे अल्फाज। उस घड़ी में पाया मैंने अपने काव्य में कुछ कोटि का अनुपम अंदाज। खाली कुर्सियां भी सुन रही थी मानो सुन रही थी मेरे अल्फाज। उस घड़ी में पाया मैंने काव्य में कुछ कोटि का अनुपम अंदाज। सम्मेलन खत्म हुआ तो मैंने सोचा घर पहुंचकर किसी को नहीं बताऊंगा कवि सम्मेलन का हाल। पर उन 8 कवि श्रोताओं ने कहा, हम आराम से ही सुन रहे थे सबको, तुम्हारा काव्य पार्टी था आज सबसे बेमिसाल। कभी कभी भीड़ नहीं, बस चाहिए सच्चे दिल से दाद और प्यार। कभी कभी भीड़ नहीं, बस चाहिए सच्चे दिल से दाद और प्यार। और वही मैंने समझा कवि का क्या होता है असली संसार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।